तुझे पहले ही कहा था, ये गलती उस वक्त मत कर बैठना जब मेरा भेजा घुमा हुआ हो। दोस्तों, कोल माइंड का अवैध खनन क्षेत्र, रात का सन्नाटा और पुलिस की सायरन की आवाज से गूंज उठता है। उसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाती है। नेता और माफिया मिलकर वहां अवैध खनन करते थे और इसे रोकने के लिए एक ईमानदार इंस्पेक्टर अपनी जान को हथेली पर रख के आता है और उसका टकराव गुंडों से होता है और ये नेता को खल जाता है। नेता उसे खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर बिकाऊ नहीं था। लेकिन नेता के पहुंच बहुत ऊपर थे और वो इंस्पेक्टर को बर्खास्त करवा देता है। उसे झूठे केस में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर भी कम नहीं था, क्योंकि उसके पास ईमानदारी की शक्ति थी। और इंस्पेक्टर उस नेता से ऐसा बदला लेता है दोस्तों, ऐसा बदला लेता है, उसका नेतागिरी पूरी ही निकल जाती है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए। आप सब हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। आइए दोस्तों कहानी पर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत झारखंड के धनबाद कोलेरी से होती है। आप लोगों को पता है, धनबाद कोलेरी बहुत बड़ा माइन क्षेत्र है और एशिया का माना हुआ कोयला खनन का क्षेत्र है। उसी कोयला खनन क्षेत्र में अवैध खनन भी किया जाता है। माफिया लोग अवैध खनन करते हैं नेता के सह पर। और दोस्तों, वहाँ एक नेताजी थे जिनका नाम था मंगल मुंडा। वो नेता कम माफिया ज़्यादा थे। उनके पास कई गुंडे थे जो कि अवैध खनन को अंजाम देते थे। उनकी अवैध खनन रात के अंधेरे में शुरू होती थी और दिन के उजाले में वो सफ़ेद पोस्ट बन जाते थे। धनबाद के एक थाना में एक इंस्पेक्टर आर्यन सिंह पोस्टिंग आते हैं। बड़े साधारण, बड़े सिंपल परिवार से थे। उनके पिता नहीं थे, उनकी माँ थी, लेकिन माँ ने उनके रग रग में ईमानदारी का घुट्टी पिलाया था। बहुत ईमानदार थे। जैसे ही नेता के चमचे गुड़दे बोलते, साहब अपने अवैध खनन क्षेत्र में एक नया इंस्पेक्टर आया आर्यन सिंह। बड़ा ही अजीब किस्म का आदमी है, किसी की बात नहीं मानता, अपने सीनियर तक की नहीं सुनता। नेता हंसते हुए बोलते हैं, पता नहीं हमने कितने इंस्पेक्टर देखे और कितने चले गए। उस इंस्पेक्टर को मैसेज भेजो, मुझसे आके मिलेगा। नेता के गुंडे इंस्पेक्टर को आते हैं। अब बोलते हैं, नेताजी ने आपको बंगले पर बुलाया है। लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें हड़का के भगा देता है। अब बोलता है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है नेताओं के तलवे चाटने के। नेताजी को बता देना अगर मुझसे कोई काम हो तो थाने में आके मिले। दोस्तों, फिर क्या था, नेताजी जैसे ये बात सुनते हैं, अपने बड़ा सा काफिला, लगभग 20-25 गाड़ी का काफिला, कई हथियारबंद गुंडे की फौज को लेकर सीधे धड़धड़ाते हुए थाने में आते हैं, अपना रुतबा, अपना पोजीशन दिखाने के लिए। और आके इंस्पेक्टर आर्यन से मुलाकात करते हैं। अब बोलते हैं, मैं हूँ इस इलाके का नेता मंगल मुंडा, यहाँ सब कुछ मेरे इशारे पे होता है और मैं आपका स्वागत करने आया हूँ। आप मेरे एरिया में नए इंस्पेक्टर आए हैं, आपका वेलकम है। तभी इंस्पेक्टर बड़ी ही कठोरता से बोलता है, मुझे स्वागत कराने का कोई शौक नहीं है। सरकार ने मुझे जो ड्यूटी दी है वो ड्यूटी मैं ईमानदारी से करूँगा। कोशिश करना आप मेरी ड्यूटी के बीच आड़े नहीं आना। नेता उनकी बात सुन मंद मंद मुस्काता है। अब बोलता है, जो आप ये वर्दी पहने हो ना, जो नौकरी पाए हो, ये मेरी सरकार ने आपको दी है और आपका फर्ज है हमारी सेवा करो। तभी इंस्पेक्टर आर्यन बोलता है, मैं सिर्फ संविधान की बात मानता हूँ, कानून की बात मानता हूँ और कानून तहत आने वाले हर काम को करता हूँ। कानून ही मेरे लिए भगवान है। नेता हंसते हुए बोलता है, इतनी भी ईमानदारी ठीक नहीं है, जो ज़्यादा ईमानदार होते हैं वो टूट जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, नेताजी इतना भी ज़्यादा घमंड ठीक नहीं होता है, जो ज़्यादा घमंडी होता है वो सीधा जेल जाता है। तभी वो नेता बोलता है, तुम्हारे से हमने कई इंस्पेक्टर देखे, कितने आए कितने गए। तभी इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, तुम्हारे से नेता को हमने कितने बार जेल भेजा मुझे खुद याद नहीं। दोस्तों, पहली मुलाकात में सत्ता और वर्दी में संघर्ष हो जाता है। नेता उन्हें अपना रुतबा दिखाने के लिए पगला उठता है। इधर इंस्पेक्टर कसम खा लेते हैं कि नेता का पूरे काली कमाई को बंद कर देगा। इंस्पेक्टर आर्यन अपने मुखबिर का जाल बिछाते हैं और पता चलता है नेता का कमाई का सोर्स है बस एक ही, अवैध खनन। दोस्तों, फिर क्या था, मुखबिरों का जाल बिछ जाता है कि नेता कहाँ कहाँ अपने आदमियों से अवैध खनन करवाता है। दोस्तों, पता चलता है कि नेता रात के अंधेरे में अवैध खनन कराता है और जहाँ अवैध खनन होता है वहाँ 20-25 ट्रक लगे रहते हैं। खनन होते जाता है और जेसीबी से कोयला ट्रक में स्मगलिंग किया जाता है। पूरे प्लानिंग के साथ इंस्पेक्टर आर्यन सिंह रात के अंधेरे में वहाँ धावा बोल देते हैं। दोस्तों, रात का सन्नाटा और जेसीबी की गूंज
और इसी सन्नाटे में पुलिस सायरन गूंज उठती है। वहाँ अवैध खनन कर रहे माफियाओं गुंडे के बीच दहशत फैल जाती है। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। सब जिसको जहाँ नजर आता है उधर भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी आर्यन सिंह का तड़कता हुआ आवाज़ सुनाई देता है, कोई भी भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। बेहतर होगा जो जहाँ है वहीं खड़ा रहो। तुम सबको अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों फिर क्या था, चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है। कम से कम 20-22 लोग को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। इंस्पेक्टर आर्यन ने मीडिया वाले को भी साथ ले रखा था। धनबाद की एंकर थी राधिका, जो कि बहुत ही तेज तर्रार पत्रकार थी। इंस्पेक्टर आर्यन सिंह ने उसे विश्वास में लिया था और रात के अंधेरे में ही सारा फोटोशूट होने लगता है और सुबह के अखबार में और सुबह के न्यूज में ये दिखाया जाने लगता है अवैध खनन करने वाले कई माफिया, कई गुंडे गिरफ्तार किए गए हैं। दोस्तों ये न्यूज जैसे ही नेता मंगल मुंडा सुनता है, आपे से बाहर हो जाता है, अपने आदमियों को बुलाता है। अब बोलता है उस इंस्पेक्टर को बदलो, नहीं तो मैं उसे बदल दूंगा। अब दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाती है कहानी में एक अलग सा ट्विस्ट। नेता अपने अप्रोच, अपने सिस्टम का फायदा उठाने लगता है और बड़े बड़े मंत्री का फोन एसपी के पास आने लगता है। और धनबाद के एसपी साहब थे ब्रजेश पाठक, थे तो बहुत ईमानदार आदमी, लेकिन सिस्टम में फंसे हुए थे क्योंकि बड़े ओहदेदार, बड़े अफसर थे और उन्हें सब कुछ लेके चलना होता है। नीचे भी मैनेज करना होता है और ऊपर भी मैनेज करना होता है, अपने अफसरों को देखना होता है और राजनीति को भी दखलंदाज नहीं किया जाता। दोस्तों बड़े बड़े मंत्री का फोन आने लगता है। अब एसपी ब्रजेश पाठक क्या करे क्या ना करे, ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं। नेता मंगल मुंडा एसपी से मुलाकात करता है और उन्हें 2 ऑप्शन देता है। बोलता है या तो मेरे आदमी को छोड़ दो और दूसरा इस इंस्पेक्टर का कहीं ना कहीं पोस्टिंग कर दो। दोस्तों एसपी साहब इस दोनों के लिए भी तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि इंस्पेक्टर आर्यन सिंह काफ़ी ईमानदार है और इतनी मेहनत करके रात के सन्नाटे पर जान हथेली पर लेकर गुंडों को गिरफ्तार किया है, कदापि नहीं छोड़ेगा। और अगर छोड़ने के लिए बोला जाए तो एसपी साहब की इमेज खराब होगी। इस वजह से एसपी साहब साफ मुकर जाते हैं कि अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। तभी उन नेता मंगल मुंडा बोलता है ठीक है, आप इंस्पेक्टर की यहाँ से पोस्टिंग कर दो, यहाँ दूसरा इंस्पेक्टर को लाया जाए। एसपी साहब इसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं। बोलते हैं सिस्टम में कोई रूल, कोई कानून, कोई मर्यादा होती है। अभी अभी इंस्पेक्टर आर्यन सिंह की ये पोस्टिंग हुई है और तुरंत उसे नहीं हटाया जा सकता, विपक्ष वाले हंगामा खड़ा कर देंगे। दोस्तों फिर क्या था, नेताजी अप्रोच लगवाकर जैसे ही तैसे करके अपनी इज्जत की दुहाई देके इंस्पेक्टर आर्यन सिंह को सस्पेंड करने के लिए राजी कर लेता है। लेकिन उससे पहले वो एक मौका इंस्पेक्टर आर्यन को देना चाहता था और डीएसपी को लेकर सीधा पहुंच जाता है थाने। वहां जाकर बोलता है इंस्पेक्टर, जितने भी मेरे लड़कों को तूने गिरफ्तार किया है ये सब मेरे आदमी हैं, ये कोई गलत काम नहीं करते, ये कोई गुंडा माफिया नहीं है, कोई स्मगलर नहीं है। अरे अवैध खनन करके थोड़े मोड़े कोयला निकालते हैं, कोयला तो सरकार को ऐसे भी निकालना है, हम तो सरकार की मदद करते हैं, बेहतर होगा तुम इसे छोड़ दो, ये कोई आतंकवादी नहीं है। इंस्पेक्टर आर्यन बोलता है इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, नेताजी अगर इनको छुड़ाना है सीधा कोर्ट से छुड़ाना, थाने में हमारे पास रिक्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। दोस्तों रिक्वेस्ट वाली बात पर नेता मंगल मुंडा भड़क जाता है और बोलता है इंस्पेक्टर अपने दायरे में रहा करो, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा, तुम्हारी इतनी औकात, तुम एक अदना सा इंस्पेक्टर हो, 2 कौड़ी के पुलिस वाले हो और मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुम मेरे आदमी को छोड़ दो। इंस्पेक्टर आर्यन भी उसी लैंग्वेज में जवाब देता है नेताजी ये अपराधी है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। तभी वो नेता करते हुए बोलता है शायद तुम्हें मालूम नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, बेहतर होगा आप बड़े अफसर से एक बार पूछ लो मेरे बारे में। इंस्पेक्टर आर्यन सिंह बोलता है नेताजी मुझे किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है आप एक अपराधी हो और अपराधी होकर अपराधी का साथ दे रहे हो। आप जैसा नेता ही इस संविधान की बेइज्जती कराता है, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अगर कोई सबूत जिस दिन हाथ आ गया ना आप भी इसी लॉकअप में पड़े मिलोगे और एक दिन जेल जाओगे। दोस्तों ये सुनकर वो नेता काफ़ी जल भुन जाता है और तुरंत एसपी को बोलकर इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा देता है। दोस्तों दूसरे दिन एसपी ब्रजेश पाठक इंस्पेक्टर आर्यन सिंह को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उन्हें एक लिफाफा पकड़ाते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर आर्यन उस पत्र को खोलते हैं उनका वो सस्पेंशन ऑर्डर था। एसपी बड़े निराश, बड़े थके स्वर में बोलते हैं इंस्पेक्टर आर्यन तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे काफ़ी दुख है लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भी सिस्टम को मैनेज करके चलना है, बेहतर होगा तुम कुछ दिन सस्पेंड रहो फिर तुम्हें बहाल कर दिया जाएगा। तभी इंस्पेक्टर आर्यन बोलते हैं साहब मुझे सस्पेंड होने कोई मलाल नहीं है, मलाल इस बात का है कि अपराधी बच जाएगा। दोस्तों ये कहते हुए अपना पिस्टल, अपना बेल्ट, अपना कैप एसपी के टेबल पर रख देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं
और जाते जाते पीछे मुड़ के बोलते हैं, साहब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस अपराधी को मुक्त नहीं होने दूंगा और उस नेता का पूरा सिस्टम हिला कर रख दूंगा। और इंस्पेक्टर आर्यन वहाँ से चले जाते हैं। एसपी ब्रजेश पाठक काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। वो जानते थे इंस्पेक्टर आर्यन काफ़ी जुनूनी आदमी है, कुछ न कुछ वो करेगा। इंस्पेक्टर आर्यन सीधा जाके पत्रकार राधिका से मिलते हैं, उसे बोलते हैं कि मैं सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों, पत्रकार राधिका न्यूज़ चैनल पर काफ़ी इमेज बनाने की कोशिश करती है इंस्पेक्टर आर्यन की। वहाँ चीख चीख के बताया जाता है कि एक ईमानदार इंस्पेक्टर को सिस्टम ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि एक बदनाम नेता को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस केस को काफ़ी हाईलाइट किया जाता है ताकि पब्लिक इस केस को जान सके। अब इंस्पेक्टर आर्यन सस्पेंड होकर इधर उधर घूम रहे थे, तभी नेता के घर पे एक ज़बरदस्त पार्टी होती है। नेता ठहाके पे ठहाके लगाया जा रहा था। अब बोलता है जो मुझे टकराएगा उसका यही हाल होगा। वो इंस्पेक्टर मूर्ख था। तभी उसके एक चमचे बोलते हैं, नेताजी आप इंस्पेक्टर आर्यन को नहीं जानते हो, काफ़ी जिद्दी काफ़ी जुनूनी है, मेरी तो आपसे यही राय है कि आप उससे बच के रहना। तभी नेता शराब की चुस्की लेता हुआ बोलता है, इंस्पेक्टर आर्यन अब सस्पेंड हो चुका है, वो एक आम आदमी बन चुका है और आम आदमी या तो मारा जाता है या तो कुचला जाता है। और दोस्तों अपने शूटर की ओर इशारा करते हैं। शूटर सब समझ जाते हैं। दोस्तों दूसरे दिन इंस्पेक्टर आर्यन के ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर आर्यन काफ़ी बहादुर काफ़ी लड़ाकू थे। 4 गुंडे से फाइट होती है उनकी और गुंडों का गन छीनकर उसे गोली मार देते हैं। और तुरंत पत्रकार राधिका को फ़ोन करते हैं कि गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया था, मैंने उसे शूट कर दिया, लेकिन अभी ये जिंदा है। दोस्तों पत्रकार राधिका अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। इंस्पेक्टर आर्यन गुंडों को फुटबॉल की तरह ढूंढ रहे थे। गुंडों को पहले से ही गोली लगी हुई थी। उसके बाद धुनाई खाने के बाद गुंडे टूट जाते हैं और नेताजी का नाम बता देते हैं कि नेताजी कहने पर इंस्पेक्टर आर्यन को मारने आए थे। दोस्तों पत्रकार के लिए इतना ही काफ़ी था क्योंकि पत्रकार राधिका इसे लाइव टेलीकास्ट दिखा रही थी। दोस्तों आम आदमी का सद्भावना इंस्पेक्टर आर्यन के साथ जुड़ जाता है। इसमें सहयोग करती है पत्रकार राधिका। दोस्तों फिर क्या था, देखते ही देखते कई ईमानदार संस्था इंस्पेक्टर आर्यन के साथ हो लेते हैं और सड़कों पर जुलूस निकाल जाने लगता है। इसे कवर कर रही थी पत्रकार राधिका। दोस्तों जुलूस और उग्र होता जा रहा था। अब इसमें स्टूडेंट भी कूद गए थे। स्टूडेंट भी इसमें शामिल हो गए थे। बड़ी बड़ी तख्तियाँ लटकाई जा रही थी और एक ही नारा था इनका, इंस्पेक्टर आर्यन को बहाल करो और नेता मंगल को गिरफ्तार करो। दोस्तों ये उग्र जुलूस धनबाद से लेकर रांची तक निकाला जाता है। सचिवालय का घेराव किया जाता है और इसका साथ देते हैं विपक्ष के लोग। विपक्ष के नेता भी इस जुलूस में अपनी आग सेकने की कोशिश करते हैं और आखिरकार जब सरकार की कुर्सी हिलने लगती है तब उस नेता को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है और आनंद फानंद में इंस्पेक्टर आर्यन को बहाल किया जाता है। इंस्पेक्टर आर्यन दूसरे ही दिन अपनी वर्दी अपनी पिस्टल लेकर ड्यूटी ज्वाइन करता है और अपने पुलिस वाले को लेकर निकल पड़ता है नेता मंगल को गिरफ्तार करने। दोस्तों ये नज़ारा काफ़ी दर्शनीय था। वही नेता जो कल तक इंस्पेक्टर को मारने की धमकी दे रहा था, अपने आप को खुदा समझ रहा था, आज वो नेता इंस्पेक्टर के पैरों के पास खड़ा होकर गिड़गिड़ा रहा था कि इंस्पेक्टर हमें माफ़ कर दो। जब इंस्पेक्टर आर्यन उस नेता को गिरफ्तार करने पहुंचता है उसका हवेली, तभी वो नेताजी बोलते हैं कि इंस्पेक्टर तुम मुझे हथकड़ी नहीं लगा सकते, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। दोस्तों अब क्या था, इंस्पेक्टर को मौका मिल चुका था। जोरदार थप्पड़ नेता को मारते हैं और बोलते हैं तुम जनता के सेवक नहीं हो, जनप्रतिनिधि नहीं हो, तुम एक अपराधी हो, एक कोल माफिया हो। दोस्तों एक कहते ही जोरदार थप्पड़ नेता गालों पर मारते हैं। नेता धड़ाम से नीचे गिरता है। इंस्पेक्टर अपने हाथों से उस नेता को हथकड़ी लगाते हैं और नंगा पांव घसीटते हुए उसे बंगले से बाहर लाते हैं। दोस्तों ये नज़ारा देखकर उनके चमचे बिलचे एक बार तो नेता को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब जानते थे इंस्पेक्टर आर्यन काफ़ी एड़ा किस्म का आदमी है। उनके हाथों में पिस्टल था और दूसरे हाथों में नेता का हथकड़ी था। एक बार वो परी नज़र डालते नेता के चमचे बिलचे पर। दोस्तों फिर क्या था, नेता के चमचे बिलचे उनका रौद्र रूप देखकर हट जाते हैं दरवाजे से। नेता असहाय की तरह घसीटते हुए थाने लाया जाता है। उस नेता के ऊपर जितना भी संगीन जुर्म लादा जा सकता था लादा गया और आखिरकार उसे धनबाद जेल भेज दिया गया। दोस्तों जितने बड़े लोग हों, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कानून के सामने बौने हो जाते हैं। कहते हैं ना, ऊँट को अपनी लंबाई का पता तभी चलता है जब वो फाड़ के नीचे जाता है। कानून तोड़ने वाले ऐसे ही होते हैं। उसे तब पता चलता है जब कोई ईमानदार इंस्पेक्टर, ईमानदार एसपी या ईमानदार पुलिस वाला से टकराव होता है, तब उसे पता चलता है कि कानून क्या चीज़ होती है। कानून के आगे सब बौने हैं। दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा इंस्पेक्टर आर्यन के लिए। दोस्तों एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर। अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।